हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चितन और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर प्रेप टुगेदर विन टुगेदर में। आज मैं आपको सिलोजिज्म की कॉन्सेप्ट दूंगा, जिससे प्री लेवल में क्लर्क प्री या पीओ लेवल की प्री में 3 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ये हर एग्जाम में कॉमन टॉपिक है रीजनिंग का सिलोगिज्म। और ये काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है अगर आप इसके ज़्यादा सोचते हैं। अगर दिए हुए स्टेटमेंट से अगर ज़्यादा ही सोचेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं आपको ट्रिक दूंगा और यही तीन तीन टॉपिक ही ज़्यादा अभी आजकल पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक 3 कॉन्सेप्ट दूँगा। इन कॉन्सेप्ट को याद रखिए और इन्हीं पर क्वेश्चन बेस मिलेगा आपको हर एग्ज़ाम में, कोई भी पेपर चेक कर लीजिए आप। जैसे कि पहले अगर आपको कहता है कि सम ए इज़ बी, सम बी इज़ सी। अगर सिर्फ सम कह रहा है तो सिंपल आप जिस बारे में कह रहा है, जिस भी वेरिएबल के बारे में कह रहा है, जैसे कि सम ए इज़ बी, सम बी इज़ सी कह रहा है, तो जिन्हीं वेरिएबल का आपको रिलेशन दिया है, उन्हीं का डायग्राम बनाएँ। इसे वेन डायग्राम मेथड कहते हैं। और अगर आपको जब तक कहा नहीं गया है ए और सी का रिलेशन है, तब तक आपको करना भी नहीं है। तो आपको कहा है कि सम ए इज बी, सम बी इज सी। तो देखिए, अगर आपको कंक्लूजन में कहता है कि सम ए कैन बी सी, तो ये पॉसिबिलिटी है। कैन मतलब पॉसिबिलिटी है, डिनोट करता है। तो सम ए कैन बी सी, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, तो ये पॉसिबल है दोस्तों, क्योंकि हमें कोई भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है ए और सी के बारे में, जिससे कि इनका रिलेशन ना बन पाए। तो ऐसा भी हो सकता है इसका डायग्राम, सम ए इज बी, सम बी इज सी। तो देखिए, थोड़े से जो ये है वो सी भी हो गए। तो ये सम का कॉन्सेप्ट है। जब तक आपको पॉसिबल में अगर सिंपली कह रहा है कि सम ए इज सी स्टेटमेंट में, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, क्योंकि आपने बनाया भी नहीं है और वो होगा भी नहीं सम। और जब तक वो पॉसिबिलिटी नहीं कहता है तब तक वो नहीं होगा। अगर पॉसिबिलिटी नहीं कहता है तो ये हो जाएगा। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है ओनली अ फ्यू का। ओनली अ फ्यू ए इज बी, सम बी सी। अगर ओनली अ फ्यू कहा है, ओनली अ फ्यू ही जिस 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 भी वेरिएबल के साथ फ्यू फ्यू लगता है, उसे आप ऊपर ऊपर डायग्राम बनाए उसका, उसके नीचे जो दूसरा वेरिएबल है उसका, और उसके बाद तीसरा जो भी कनेक्शन है उसका। तो देखिए, आपको कहा है क्वेश्चन में सम ए इज बी, ओनली अ फ्यू ए इज बी, सम बी इज सी। अगर आपको कंक्लूजन में कह रहा है कि ऑल ए कैन बी, तो ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाएगी। नहीं हो सकता, क्योंकि दोस्तों ओनली अ फ्यू, क्योंकि थोड़े से जो है वही बी है कहा है, क्योंकि पूरा के पूरा ए बी नहीं हो सकता। अगर आपको बी के बारे में वैसा कुछ नहीं कहा है, तो बी पूरा का पूरा बी ए के अंदर जा सकता है, इस तरह से सम बी सी ऐसा बनेगा। अगर आपको जब तक कहता नहीं तब तक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करना है। अगर जब उसने कहा ही नहीं है सम, अगर पॉसिबिलिटी में कह रहा है कि ऑल बी कैन बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पूरा के पूरा बी ए के अंदर जा सकता है, अगर पूरा के पूरा ए इधर नहीं आ सकता। और सी का रिलेशन इन दोनों के साथ एस्टेब्लिश हो सकता है, क्योंकि सी के बारे में कोई भी नेगेटिव सेंटेंस हमें नहीं दिया है क्वेश्चन में। और फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है ओनली ओनली वाला। अगर ओनली ए इज बी और सम ए इज सी, अगर आपको ऐसा कहा है सम ए इज सी, सॉरी डायग्राम थोड़ा मिसमैच हो गया, कह रहा है ओनली ए इज बी या सम ए इज सी कह रहा है। तो देखिए, अगर आपको पॉसिबिलिटी क्या कह रहा है कि ओनली ए इज बी, मतलब सिर्फ ए जो है वही बी है, बाकी कोई भी बी नहीं हो सकता। अगर आपको कंक्लूजन में कहता है कि सम बी कैन बी सी, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि सी और बी का रिलेशनशिप आप एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ओनली ए इज बी। अगर कह रहा है सम ए इज सी, हाँ आपको दिख रहा है ये है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अगर फिर कह रहा है कि ऑल ए कैन बी, मतलब जो सारे के सारे जो ए है वो बी के अंदर आ जाएंगे, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। देखिए कैसे गलत हो जाएगा सम ए इज सी, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में रिलेशन बी और सी का आ रहा है इस डायग्राम में, तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस ये, सम की चेन, सम चेन इज प्लांट और प्लांट इज लॉक। तो आप दोस्तों इसे सिंगल वर्ड में भी बना सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं, आपकी जैसे चले हो। तो ऐसे आपको पेपर में टाइम ही नहीं मिलेगा, तो आप सिंगल लेटर से बनाइए, आपको आसान हो जाएगा। सम की इज चेन, सम चेन इज प्लांट, ऑल प्लांट इज लॉक, ऑल प्लांट इज लॉक कह रहा है। तो देखिए, ऑल प्लांट इज लॉक। और आपको कंक्लूजन में दिया है नो की इज लॉक इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई भी की लॉक नहीं हो सकता है पॉसिबिलिटी है? नहीं, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। ये सही हो जाएगा, गलत नहीं होगा। नो की इज लॉक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये पॉसिबिलिटी है, कोई भी की लॉक नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको दिया ही नहीं है स्टेटमेंट में, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर ऑल लॉक इज प्लांट, ऑल क्या सारे के सारे लॉक प्लांट के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, क्योंकि आपको स्टेटमेंट में दिया है ऑल लॉक इज, ऑल प्लांट इज लॉक की, फिर ये कैसे अंदर जाएगा? ये तो गलत हो जाएगा ना। फिर दूसरा नॉट फॉलो, पहला फॉलो। देखिए, आपको
5 तरह के ऑप्शन मिलेंगे, 1 फॉलो, 2 फॉलो, इधर और का अलग केस है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। फिर नीदर नॉर, फिर बोथ द कंक्लूजन्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 फॉलोज़, क्योंकि नो की इज़ लॉक इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या कोई भी की लॉक ना होने की पॉसिबिलिटी है? तो हाँ, ये है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नहीं है तो ट्रू हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में भी ट्रू हो जाएगा। ओनली अ फ्यू का देखते हैं क्वेश्चन। ओनली अ फ्यू स्टोरी इज रियल, नो रियल इज ड्रामा, नो ड्रामा इज न्यूज़। तो देखिए, ओनली अ फ्यू स्टोरी, ओनली अ फ्यू स्टोरी इज रियल, नो रियल इज ड्रामा, नो ड्रामा इज न्यूज़। देखिए आप, ओनली फ्यू के लिए जो भी वेरिएबल फ्यू के साथ आता है, ओनली फ्यू स्टोरी के साथ आ रहा है हमारा, तो स्टोरी को ऊपर लिखिए। आपको मैं तो इस तरह ही समझ सकता हूँ इसे। तो देखिए फिर कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, सम स्टोरी इज नॉट रियल, थोड़े से जो स्टोरी हो वो रियल नहीं है क्या? क्योंकि हाँ, ये तो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा स्टोरी आपको कहा ही है स्टेटमेंट में कि ओनली फ्यू स्टोरी इज रियल, क्योंकि थोड़े से जो स्टोरी है वही रियल है, बाकी के नहीं है। तो क्या ये पूरा के पूरा यस आर के अंदर जा सकता है? नहीं। तो ये फॉलो हो जाएगा, सम स्टोरी इज नॉट रियल, ये ट्रू हो जाएगा। और सम न्यूज़ कैन बी रियल, दूसरा आपको क्या है, सम न्यूज़ कैन बी रियल, हाँ तो ये भी ट्रू हो जाएगा, क्योंकि न्यूज़ और रियल के लिए आपको कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं दिया है, तो ये हो सकता है। न्यूज़ सिर्फ ड्रामा में नहीं जा सकता, न्यूज़ इन दोनों में जा सकता है पॉसिबिलिटी में, तो ये ट्रू हो जाएगा पॉसिबिलिटी। और अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है तीसरे कॉन्सेप्ट पे, ओनली पेन इज सिटी। देखिए, ओनली जो पेन है वही सिटी है, सम पेन इज ब्लैक, थोड़े से जो पेन है वो ब्लैक है, ओनली अ फ्यू ऑफिस इज ब्लैक, जो कि आपको मैंने कहा जिसके साथ ओनली अ फ्यू आता है वो वेरिएबल को आप ऊपर लिखिए और ऐसा क्रॉस कर दीजिए कि थोड़े से जो ऑफिस है वही ब्लैक है, बाकी के नहीं हो सकते। बाकी आप देखिए कंक्लूजन, सम ब्लैक इज नॉट पेन, थोड़े से जो ब्लैक है वो पेन नहीं है। क्या ये ट्रू है? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि नॉट जब कह रहा है तो आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है। नॉट और नो जब कह रहा है कि आपको पॉसिबिलिटी चेक करना है, तो अब कह रहा है कि सम ब्लैक इज नॉट पेन, कि थोड़े से जो ब्लैक है वो पेन नहीं है क्या? नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप साफ साफ देख रहे हैं कि सम पेन इज ब्लैक, तो ये ट्रू हो जाएगा। ऑल ऑफिस इज पेन, सारे के सारे ऑफिस पेन है क्या? नहीं है, ये भी दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ऑफिस और पेन का कोई रिलेशन दिया नहीं है। और अगर आपको पॉसिबिलिटी में कहता है ये ट्रू होता कि ऑल ऑफिस कैन बी पेन, तो ये ट्रू हो सकता था दोस्तों। तो ये 3 कॉन्सेप्ट थे, आपको इन 3 ही कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। और ये 3 ही काफ़ी कन अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो इसमें और कन्फ्यूजन हो सकता है आपको, बट आप इसे इतना ही सोचिए, जो आपको दिख रहा है उसी को, डायग्राम को रियल समझकर आंसर का कंक्लूजन मतलब ऑप्शंस पर जाइए। अगर आप ज़्यादा सोचेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए, अब पहले से ही कन्फ्यूजन बताओ, सम की इज चेन, सम की चेन, सम चेन इज प्लांट, ऑल प्लांट इज लॉक। और इसका डायग्राम और कैसे बन सकता है, और पॉसिबिलिटी है ना इसका। देखिए, सम की चेन, सम प्लांट इज चेन, प्लांट की में भी जा सकता है क्योंकि नेगेटिव तो कोई दिया नहीं, ऑल प्लांट इज लॉक। देखिए, ऐसा कन्फ्यूजन बढ़ सकता है अगर आप इसे इस तरह सोचेंगे। अगर आप सिंपली जो स्टेटमेंट लिखा है उसी को रियल समझकर सोचते हैं, तो आप इसे 100% एक्यूरेसी के साथ छुड़ा सकते हैं और क्लियर करेक्ट करके आ सकते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो आप इसी तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और रोज से 10 से 12 क्वेश्चन आप छुड़ाइए, आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा, मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, सबकॉन्शियस प्रोसेस में आपको सोचना नहीं पड़ेगा इसे सॉल्व करने में। और इधर और का एक अलग केस होता है, इधर और से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं पीओ लेवल में, क्लर्क लेवल में पूछता है आजकल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इधर और का टॉपिक लेंगे, इसके 5-6 सिचुएशन होता है, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।